ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज माता कलीसिया पेंतोकोस्त का पर्व मनाती है। कैथोलिक कलीसिया की शुरुआत आज ही से होती है। जी हां, कलीसिया का जन्म पेंतोकोस्त से शुरुआत होता है। इसलिए बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में आज का ये पर्व हम सब मनाते हैं। इस घटना में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें समझना है और अपने जीवन में लागू करने का है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये सच है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त शिष्यों के साथ थे, मरने के 40 दिन बाद भी थे और आज के दिन तक थे, और उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत अलग अलग तरीके से दिखे और दिख के उन्हें पूरा ढारस बांधा कि जीवन में कैसे आगे बढ़ने का। लेकिन फिर भी डर बना हुआ था। हमें ऐसा प्रतीत होता है और हम जानते हैं कि आज के दिन जब वो इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके बीच में आ गए और उन्होंने उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया। और आज से कोई भी डर नहीं है, झिझक नहीं है, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वे यीशु का प्रचार करते हैं। ये हम सब जानते हैं। पर ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमें यह समझना है कि आज की इस घटना में वे सब इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जी हां, इकट्ठा होकर शिष्य और मां मरियम उनके साथ थी। ऐसे समय में प्रभु यीशु स्वयं उनके बीच में उपस्थित हो जाते हैं और फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं सोचता हूं हमारे हर सुख दुख में हमारी मां जरूर हमारे साथ खड़े होती है। हम हमेशा माता मरियम के आंचल में रहकर पनपते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं जब जब दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, डर है, विपत्ति है, मां मरियम के आंचल में इकट्ठा होकर प्रार्थना करना चाहिए ताकि ईश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर आ सके और हम भी पेंतोकोस्त के समान अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। दूसरी बात, ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा आंख के रूप में आता है, कपोत के रूप में आता है, जिह्वा के रूप में आता है, और प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं देते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। फूंक कर कहते हैं। क्यों? हर व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होता है, उसे एहसास करना चाहिए कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर है। उसके ऊपर पवित्र आत्मा है, और जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है वह क्रियाशील है। क्रियाशील है, वो बोलता है, वो समझता है, वह सहन करता है और ईश्वर की योजनाओं को आगे बढ़ाता है। जी हां, शिष्यों के जीवन में यही था। सब डरे और सहमे हुए थे, करते थे लेकिन डरते थे। लेकिन आज के बाद उन्हें कोई डर नहीं है। वे अत्यंत क्रियाशील हैं, मर मिटने को तैयार हैं। मैं समझता हूं जो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है, उसे मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पवित्र आत्मा से वरदान मांगिए, प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं भी वही कर सकूं जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। देखिए, वो विभिन्न भाषाएं बोल रहे थे, वो अपनी भाषा बोल रहे थे और दूसरे अपनी भाषा समझ रहे थे। कैसे हो सकता है ये सब? ईश्वर कार्य में कोई रुकावट नहीं है। तो कभी भी हम यह ना सोचेंगे कैसे होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, कोई बात नहीं। पवित्र
आत्मा से प्रार्थना करते रहिएगा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहिएगा और वो हमें अंजाम तक पहुंचा देगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पेंटेकोस्ट का मतलब ये एकत्रित करना, और ये वरदान सिर्फ शिष्यों के लिए नहीं है। कृपया ध्यान रखिए, ईश्वर ने एक ऐसा वरदान दिया जो हम सबके लिए है, गिफ्ट, और ये गिफ्ट को ग्रहण करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर लीजिए। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि आज बहुत सारी परीक्षाएं चल रही हैं। बहुत सारे युवा साथी परीक्षाएं लिख रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत सारी स्किल्स को ग्रहण करना चाहता है कि जीवन में अच्छा रिजल्ट मिले। पवित्र आत्मा रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो खामोश नहीं बैठता है, वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ करवा देगा। पेंटेकोस्ट का मतलब कि शांत खामोश बैठना नहीं है, आपको क्रियाशील होना है और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से क्रियाशील होना है। और यही शिष्यों ने कहा, वे इतने प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, और आज के उनके रिजल्ट को दुनिया भर में रेफर किया जाता है। मैं सोचता हूं प्रतिदिन हम सबको प्रार्थना करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम भी डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, भविष्य की चिंता है, परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, बीमारियों की चिंता है, तरह तरह की चिंताएं कहीं ना कहीं खरोच रही है हम लोग। ऐसे में क्या कर सकते हैं? सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो सकते हैं, अपनी माताओं बहनों के साथ इकट्ठा हो सकते हैं, जैसे शिष्य लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। उस दौरान पवित्र आत्मा उन्हें मिलता है और प्रभु यीशु क्रिस्त ने वादा किया है, प्रभु यीशु क्रिस्त अपना वादा पूरा निभाता है। मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा और सत्य तक ले जाएगा। सबको जानना है, सबको सत्य जानना है कि मैं क्या कर सकता हूं। ये तभी हो सकता है जब हम निरंतर प्रार्थना करें। ये तभी हो सकता है जब हम इकट्ठा हो जाएं, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में, अपने घर परिवार में इकट्ठा होकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा तभी मिलेगा जब हम सच्चे हृदय से पुकारेंगे कि प्रभु हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा, और हम निश्चित रूप से रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा क्रियाशील है। तो आज पेंतेकोस्त के पर्व में ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे दीजिए ताकि हम अपने जीवन में क्रियाशील बन सकें और वो सब कर सकें जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है।